बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास टॉपिक आता है इजमा का। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। इसके मीनिंग की बात करें तो इजमा को कॉन्सेंसस भी कहते हैं। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट। जो मेजॉरिटी है उनके दरमियान एग्रीमेंट होना। लेकिन अगर लिटरल सेंस में देखा जाए इजमा को, तो ये वर्ड ड्राइव हुआ है जमात से। जमात, जिसका मतलब होता है जमात मतलब मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी, जो जूरिस्ट की मेजॉरिटी है, वो मिलकर कोई एक डिसीजन देती है या ओपिनियन देती है और सारे उस पर राजी हो जाते हैं, मतलब कंसेंसस हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, उसे हम कहते हैं इजमा। तो ये है इसका मीनिंग। इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इजमा जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। पहले प्राइमरी वाला कौन सा है? कुरान और हदीस। सिर्फ इजमा ही सेकेंडरी सोर्स नहीं है, बल्कि और भी कुछ सोर्सेज हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही होगी, वो भी इसमें बनाई थी मैंने, जिसमें इस्तेहसान, कियास वगैरह वो सारा कुछ कवर किया था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये एक सेकेंडरी सोर्स है कुरान और सुन्नह के पास। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो एक सीधा रास्ता पैसेज जो है वो कुरान और हदीस से हमें नहीं मिलता, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है सेकेंडरी सोर्सेज की, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है इजमा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंडीशंस की। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो इजमा है अप्लाई की जा सकती है। मतलब ये कुछ कंडीशन है जिसकी बेस पे जो इजमा है वो अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास आता है मुजतहिद। ये मुजतहिद होता क्या है? ये जो भी होता है, इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह, इसकी गाइड्स वगैरह, वो आपको स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही होगी, वहां पे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो मुजतहिद जो है वो नंबर 1 जो है इसकी कंडीशन है कि मुजतहिद ही है जो इजमा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और कोई बंदा नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है सनद का। ये जो मुजतहिद होते हैं इन्हें एक सनद मिलती है जिसकी बेस पे ये अपना ओपिनियन देते हैं। अगर ये उस सनद को लिए बगैर अपना कोई ओपिनियन देंगे तो वो उनका पर्सनल मैटर समझा जाएगा, कोई इस्लामिक लॉ का सोर्स नहीं समझा जाएगा। तो इस वजह से सनद दूसरी कंडीशन है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है यूनानिमस एग्रीमेंट। यूनानिमस का मतलब होता है यूनाइटेड। ये जो एग्रीमेंट होगा ये यूनाइटेड हो, मतलब जो सारे मुजतहिदीन हैं वो आपस में मिलकर यूनाइट होकर एक जो एग्रीमेंट बनाएंगे या एक ओपिनियन देंगे, उसे हम, ये भी एक कंडीशन है, उसे हम इजमा कहेंगे। फ्रॉम उम्मा, जो ये जो मुजतहिदीन है ये उम्मा से होने चाहिए, उम्मत मुहम्मदी से होने चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद हुक्म शरी, अगली कंडीशन आती है हुक्म शरी। जो भी फैसला होगा, एग्रीमेंट होगा, वो रूल ऑफ लॉ पे होना चाहिए, मतलब कानून को बाला कर रख के। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डेथ ऑफ प्रॉफिट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद ही इजमा को परफॉर्म किया जा सकता है। जब वो हयात है, वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तब इजमा परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स तो वही है। उसके बाद हमारे पास आता है सेम पीरियड। जो मुजतहिदीन है वो किसी एक पीरियड से बिलोंग करते हो, मतलब कोई एक जनरेशन से हो, आगे पीछे वाली जनरेशन से ना हो। तो उस ये सारी जो कंडीशन है ये जब सारी फुलफिल होंगी तो ही इजमा जो है वो परफॉर्म हो सकेगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी इंपॉर्टेंस का। इंपॉर्टेंस ऑफ इजमा, इसके 2 पॉइंट्स हैं। कुरान में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाज़ आयात में इसे बताया गया है, और हदीस में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरान की। जैसे कि आपको स्क्रीन पे आयत नजर आ रही होंगी। पहली आयत की बात करूं, बिलीवर्स ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग यू। मतलब जो अथॉरिटी में है आपके दरमियान, उन्हें फॉलो किया जाए। तो पहली आयत जो है कुरान करीम की वो इजमा को एक्सेप्ट करी। अब दूसरी आयत देखिए, एंड वी सेंट नोट बिफोर यू एक्सेप्ट मेन टू हुम वी रिवील्ड। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले उम्मतों की तरफ भेजे हैं वो भी पैगंबर थे, और वो ह्यूमंस थे, इंसान थे, कोई फरिश्ते वगैरह नहीं थे। तो इस आयत में पहले पार्ट में अल्लाह ताला यही बयान कर रहे हैं। दूसरा पार्ट देखिए, सो आस्क द पीपल ऑफ द मैसेज इफ यू डू नॉट नो। इसका मतलब ये है कि अगर आप, जो कोई भी मैसेज आया है आपको नहीं पता, तो उसका पूछा जाए। जो आपके दरमियान लोग हैं उनसे पूछे, अगर वो जो पैगंबर वगैरह है वो हयात है, वो जिंदा है, तो उससे पूछे। तो ये वाले 2 पॉइंट जो है वो कुरान को एक्सप्लेन करें कि कुरान किस तरह से इजमा की इंपॉर्टेंस बयान करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू हदीस। अब हदीस कैसे जो इंपॉर्टेंस है वो कुरान की बताती है, इसकी भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। माय पीपल विल नेवर एग्री ऑन एरोनियस थिंग। एरोनियस थिंग को कहते हैं, मतलब एरोनियस कहते हैं रॉन्ग थिंग। कोई भी गलत चीज पर मेरी जो उम्मा है वो इकट्ठी नहीं होगी, नहीं बस सब नहीं लगा। दूसरी हदीस देखिए, इट इज इनकम्बेंट। इसका मतलब होता है बाइंडिंग अपॉन यू टू फॉलो द मोस्ट न्यूमरस बॉडीज। जिसका मतलब ये है, न्यूमरस बॉडीज को कहा गया है, जो इजमा है, क्यास है, इज्तिहाद है, इस्तेहसान है, वो सारा जो मैं बाकी कवर कर चुका हूँ, आपको वीडियो का लिंक भी दे दिया है। तो वो वाला जो सारा कुछ है, मतलब कि आपस में मेजॉरिटी बनाकर एक्सेप्ट करना, तो इस हदीस में यही है। तो ये 2 हदीसें आपने इसकी इंपॉर्टेंस पे लिख देनी है, इसकी इंपॉर्टेंस कवर हो जाएगी।
उसके बाद हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ इजमा। इजमा की कौन कौन सी टाइप्स है? इसकी दो बड़ी टाइप्स है, मेथोडोलॉजिकल टाइप्स ऑफ इजमा, ज्यूरिस इन्वॉल्व टाइप्स ऑफ इजमा। जो मेथोडोलॉजिकल टाइप्स ऑफ इजमा है उसमें ये वाली है और ज्यूरिस वाली में ये है। सबसे पहले मेथोडोलॉजिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेगुलर इजमा। रेगुलर इजमा क्या होता है? जो आम इजमा होता है, मतलब कि मुजतहिदीन ने मिलकर कोई एक ओपिनियन बनाया या कोई एग्रीमेंट किया और सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे हम रेगुलर इजमा कहते हैं। इररेगुलर इजमा, सबने उसे एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन साइलेंस रहे उसमें। जब सारे साइलेंट रहेंगे उसे हम कहेंगे इररेगुलर इजमा। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट इजमा। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब कोई भी इशू वगैरह हो उसे हम खुलकर बयान करें, अपने लफ्जों से बयान करें। तो जब कोई वहां पर इशू क्रिएट हो तो जो दूसरे ज्यूरिस्ट वगैरह हैं जब वो खुल के अपना ओपिनियन देंगे उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट। और टैसिट किसे कहते हैं? टैसिट कहते हैं जहां पर हम अपना जो इशू वगैरह है उसे सॉल्व ना करें, वहां पर साइलेंट रहें और मेजोरिटी के साथ हाँ कर दें, तो उसे हम टैसिट इजमा। इजमा अल रुक्शा क्या होता है? जहां पर जो मुजताहिदीन वगैरह हैं या ज्यूरिस्ट वगैरह या स्कॉलर्स वगैरह हैं वो अपना ओपिनियन नहीं देते बल्कि जो होल उम्मा है वही उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास टाइप आती है इजमा अल फेल। इजमा अल फेल में कोई ज्यूरिस्ट जो है वो कोई एक्ट करता है। फेल का मतलब आपको पता ही होता है, जैसे टेंसेस में एक्ट करना, कोई अमल करना। जब वो कोई अमल करता है तो उस पर जो क्वेश्चन उठाते हैं दूसरे ज्यूरिस्ट उसे हम कहते हैं इजमा अल फेल। उसके बाद हमारे पास आता है ज्यूरिस इन्वॉल्व टाइप्स ऑफ इजमा, जिसमें नंबर 1 पे आता है अल उम्मा। यहाँ पर ये कहा गया कि जो इजमा हो सकती है वो तमाम उम्मत जो है वो मिलकर कर सकती है। अगली टाइप हमारे पास आती है अहले मदीना। जो मदीना के रहने वाले हैं यानी कि कंपेनियंस हैं या सक्सेसर्स हैं, नबी सल्लल्लाहु के साथ रहे हैं या मदीना के लोग हैं, सिर्फ वही इजमा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अहले बैत आ जाता है, नबी सल्लल्लाहु की जो फैमिली के मेंबर्स हैं सिर्फ वही इजमा कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स है ना जो इसमें अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं वो इसमें इन्वॉल्व किए हुए हैं। उसके बाद अल सहाबा है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु के जो कंपेनियंस वगैरह हैं, दोस्त वगैरह थे या उन्होंने जो साथ रहे थे, वो सारे जो है सिर्फ वो इजमा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अल मुजताहिदीन, मतलब कोई भी जनरेशन का बंदा हो जो ज्यूरिस्ट हो, स्कॉलर हो, वो जो है मुजताहिदीन होना चाहिए, मुजताहिद होना चाहिए, तो उसके बाद वो भी इजमा जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और लास्ट पे हमारे पास आता है इजमा एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। 3 पॉइंट्स ये हैं, 3 ये हैं। अजान फॉर जुमा प्रेयर, सबसे पहले अजान फॉर जुमा प्रेयर, जो जुमा की अजान थी वो एक ही थी, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मदीना की जो आबादी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई तो लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती थी, तो 2 अजानें देने का हुक्म हुआ जो कि इजमा की बेस पे हुआ। उसके बाद तरावी प्रेयर, नबी वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में जो गैदरिंग में तरावी पढ़ी है या अदा की है वो 3 से 4 दफा अदा की है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये एक प्रॉपर प्रोसीजर बना दिया गया जो इशा के बाद अदा की जाती है, लेकिन नबी वसल्लम ने फजर की नमाज से पहले अदा की थी। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाइलेशन ऑफ कुरान। जो बैटल ऑफ यमामा थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो सहाबा थे वो शहीद हो गए थे जो हाफिज़ कुरान थे, तो वहाँ पर जो कुरान था वो कंपाइलेशन में नहीं था, मतलब एक फॉर्म में नहीं, एक किताब की फॉर्म में नहीं था। तो वहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि इसे कंपाइल कर दिया जाए, तो उसकी बेस पे इसे कंपाइल कर दिया गया और ये इजमा की बेस पे हुआ था। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रैंड मदर्स शेयर जो 1/6 है, ये भी जो शेयर ग्रैंड मदर को दिया गया ये भी इजमा की बेस पे दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी, जो फ्यूचर की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपने कोई पैसे दिए, मैंने आपको कोई चीज़ दे दी, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन फ्यूचर की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं होता था, लेकिन इजमा से ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हुआ। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ हद, जो फैमिन थी, मतलब कहर साली के दौर में जो हद की पनिशमेंट थी उसे सस्पेंड किया जाता है और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में होता रहा, तो ये भी इजमा की बेस पे हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।